जी राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो बहनू है, आज है दशहरा। ठीक है, कल कन्या पूजन अपने करया को नहीं, क्योंकि मैंने पिछला व्लॉग में बता दिया था कि भी अपने किसी की मतलब रिश्तेदारी में डेथ हो रही है, तो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। किसी ने भी नहीं की यहाँ पे आसपास में कढ़ाई, तो 14 ने करांगे और आज दशहरा है। ठीक है, गांव में तो सबने पता भाई दशहरा किस तरीका से मनाया जावे है, और बच्चे की भी आज छुट्टी है, शनिवार है, तो मैडम ने भी ऑफ कर दिया है भाई क्लास का। आज मैडम भी कोई क्लास नहीं ले रही, तो फिर मैंने आज नू सोचा भाई पॉलिटिकल मेरी कंप्लीट होली है और इकोनॉमिक्स की मेरी 10वीं क्लास है भाई। आज देख को 10th क्लास डाल रखी है, 9 क्लास मेरी कंप्लीट होली है। तो ये मैंने सोचू हूँ कि जितना हो सके ना, 20 पता नहीं 23 क्लास है, तो मैंने सोचू हूँ आज 8-9 क्लास मेरी कंप्लीट कर दूँ, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और हिस्ट्री के भाई मैंने वैसे तो नोट्स बनाने शुरू करके थे, पर हिस्ट्री के नोट्स में बहुत टाइम लगा है, तो आपने बता दूं मैं 4 क्लास कंप्लीट हुई बस मेरी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में भाई बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बता रही हूँ, देखो दूसरे का मुझे नहीं पता कैसे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो मैंने ये सोचा है कि भाई मैं हिस्ट्री का पीडीएफ निकलवा लूँ तो बढ़िया रहूंगी, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि अब मैं नोट्स प्रिपेयर करूँ। अब मेरे जितने भी नोट्स रह गए हैं मैं बाद में बनाऊंगी एस्टेट देने के बाद, क्योंकि आपको पता डीएसएसबी केबीएस अब स्टडी छोड़नी नहीं है, चाहे किसी भी हाल में कैसे भी करनी हो। अपने नोट्स अब नहीं तो बैच ले रखे आप दोबारा उस बैच को रिवीजन करो, इस एग्जाम की नहीं तो अगले एग्जाम की। आपको पता है अब तो वैकेंसियों की ढेर सारी भरमार होने वाली है। ठीक है, तो अपनी तैयारी पे फुल फोकस रखो, ये नहीं कि भाई आपका स्टेट हो लिया है तो आपको प्रिपरेशन छोड़ देनी है। जो मैं अब पीडीएफ निकलवाऊंगी उसके बाद मैं नोट्स में प्रिपेयर कर लूंगी, उनकी कन्वर्ट कर लूंगी। ठीक है, और एसएसटी का तो बैच अपना पता है, उसमें केवीएस का भी दे रखा है, डीएसएसबी का भी दे रखा है, कई एग्जाम का दे रखा है। आप कहीं कितना भी कर लो उसमें से, चाहे सारे एग्जाम आगे नोट्स बना लो, आपका इतना फायदा दे रखा है मैम ने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अब तो मैं हिस्ट्री के और बाकी जो रह गए हैं वो नोट्स ही निकलवाऊंगी। बस मैं इकोनॉमिक्स की ओर कर लूँ पूरी, इकोनॉमिक्स के बाद बस नोट्स नहीं बनाऊंगी भाई, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है और इतना टाइम है नहीं। अब आपको पता ये महीना भी चला गया है, 12-13 तारीख होगी आज 12 होगी शायद, तो रह गए कितने दिन, 1 महीना अगला रह गया है। और रिवाइज भी करनी, मॉक टेस्ट भी लगाने। आज मैं एक मॉक टेस्ट लगा कर देखूंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, दीदी मॉक टेस्ट लगाया, और कई ये भी कह रहे थे कि दीदी टेक्स्ट बुक से लगाओ। मर्जी आपकी, कहीं से लगाओ। ठीक है, मैंने मॉक ये मंगा लिया है रिवीजन पेपर, तो मैं इससे लगा रही हूँ। मर्जी आपकी है, कहीं से कैसे भी तैयारी करो, आपकी तैयारी होनी चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, और अपने आप को मोटिवेट रखो। तो 10 बज चुके हैं और बच्चे भी आज घर पे 10-15 ही हो गए मेरे हिसाब से, तो हाँ 10-15 हो गए हैं, तो सारी क्लासा का ऑफ है भाई। मैं पॉलिटिकल की क्लास देखूंगी। ठीक है, काम मेरा फिनिश हो लिया है, कुछ कपड़े प्रेस के रह रहे हैं वो मैं बाद में करूंगी। 11:30 बजे लाइट आएगी, तो मैं इतना 1-1.5 क्लास देख लूंगी। 45 मिनट की क्लास है, 10-10 मिनट की क्लास है, तो इतना 1-2 क्लास में देख लूंगी, इतना अपना फिर मेरा प्रेस का टाइम पहुंचेगा। बच्चे मैं मम्मी तक बोले ही, बच्चे आराम तक खेलने लग रहे हैं। ठीक है, खाना पीना सारा करे आए। ठीक है, तो चलिए जी। और सुबह में आज मैंने कोई स्टडी नहीं की थी, मैंने सोचा आज बच्चों की छुट्टी है तो कपड़े वगैरह धोने कौन थे, फिर मैंने सोचा कि आज दिन में मैं कर लूंगी। और मैंने पता था दशहरा का ऑफ करेगी मैम, तो फिर मैंने सोचा पॉलिटिकल का ही लेना है और 1-2 रिवीजन लेना है। हरियाणा जीके की जैसे रिवीजन बंद करके मैंने, तो हरियाणा जीके की रिवीजन लूंगी मैं, और जो अपनी साइकोलॉजी है उसकी रिवीजन। ठीक है, तो चलिए जी, बातें बहुत हो गई हैं, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं कि मैं क्लास देख लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया, और वीडियो भैया शनिवार था तो सुबह के टाइम में तो कोई स्टडी हुई नहीं थी, और आज बच्चों की भी छुट्टी थी भाई, आपको पता है दशहरा करके न। तो बस मैं 10-10:15 के आसपास मेरा काम बन गया था, तो फिर मैं लगी थी अपनी स्टडी करने। और आज पता क्या हुआ, पहले तो मैम ने ये बोला था कि भाई आप जो बैच ले रहे हो आपने पता भी होगा कि शनिवार को कोई छुट्टी नहीं होगी, कोई ऑफ नहीं होगा। फिर मेरे को भी ये हो गया कि भाई 10-10:15 बजे क्लास होगी, या फिर 10-10:15 नहीं होगी, तो मैम ने ये बोला था कि बाद में क्लास ले लूँगी, मैं लेंगी ज़रूर। तो फिर मैम ने ऑफ कर दिया,
तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा मैंने इस तरीके यूज़ करा भाई। आज मैंने टारगेट बना लिया कि भी जितनी भी मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है ना, उसमें से मैं आज 4-5 क्लास कंप्लीट कर लूँगी, और कर भी ली भाई। आज मैंने अपना शाम तक नाइट तक टारगेट कंप्लीट किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी मेरी कल तक मतलब संडे तक कंप्लीट हो ही जाएगी, क्योंकि 4-5 क्लास और बाकी है, तो संडे तक कंप्लीट हो जाएगी। 22-23 क्लास है, तो 22-23 क्लास मैंने मान कर चलो 14 क्लास आज मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ इसके इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रही थी और अपनी क्लास ले रही थी, और दिन में भी मैंने दो क्लास के आसपास देख ली थी, और शाम में भी मैंने 3 क्लास देख ली थी। तो 5 क्लास का टारगेट था, कंप्लीट किया भाई मैंने पूरे आराम से, और हो भी गया था 11 बजे तक का। और बीच में मैंने आपको बताऊं, मैंने साइकोलॉजी की भी रिवीजन ली बीच में, जब मैंने थोड़ा 2 क्लास देखने के बाद और खाना खुना खाने के बाद दोपहर के, फिर मैं साइकोलॉजी के 1 घंटे की मैंने साइकोलॉजी की रिवीजन ली। और कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी क्या साथ के साथ आप रिवीजन करते हो? देखो भैया, मेरी साइकोलॉजी आपको पता, मैम ने 2 बार मेरी कंप्लीट करवा दी, 2 बार रिवीजन हो ली है। तो अब मैं खुद के नोट से, जैसे संडे शनिवार है या फिर मतलब एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है शाम के टाइम मेरे पास, तो उसी टाइम मैं जो कौन सा हरियाणा जीके है या फिर साइकोलॉजी है, उसी सब्जेक्ट को उठाती हूँ मैं, ठीक है। कई दिन हो जाते हैं, तो रिवीजन तो आपको हफ्ता 10 दिन में 1-2 बार करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम सारे सब्जेक्टों को एक दिन में लेके नहीं चल सकते, चाहे कोई भी है, तो इतने सब्जेक्ट एक दिन में नहीं चलेंगे। आज का टारगेट कर लो कि आज जैसे क्लास देखी है, तो आज मुझे थोड़ा एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी लेना है। तो आपको लगा है जो कि भाई हफ्ता 10 दिन हो गए इस सब्जेक्ट को मैंने रिवीजन नहीं लिया है, तो मैं आज इसके 5-7 क्लास देखती हूँ भाई, जो सी मैंने लगती है ना कि भाई मेरे से नहीं हो रही है, वही क्लास उठा के आप अपने नोट से रिवीजन करना शुरू कर दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बाकी देखो, अपने अपने तरीके होते हैं और अपने अपने नए नए लॉजिकों से आप कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे 2 क्लास ख़त्म होने के बाद फिर मैं लगी थी कपड़ों को प्रेस करने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। आपने पता, बच्चे भी स्कूल में जावे हैं, मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब पे जाते हैं, देवर भी जाते हैं भाई बाहर, तो सबके कपड़े प्रेस करने थे। तो फाइनली सबके कपड़े प्रेस हो गए थे, बस बाकी रह गए थे मेरे 2-3 सूट। तो ये भी प्रेस करने के बाद और फिर वही पढ़ने के बाद मेरे को इतनी जोर की भूख लग गई थी, और आज दशहरा था, तो ख़ास तो कुछ बनाया नहीं था दशहरा में, ठीक है। क्योंकि दशहरा बाकी गांव में तो आपने बता दूँ, जो मीठा होता है, जो बुरा होता है ना, उसको बोलते हैं, और चावल के साथ में ही खाते हैं, वही चीज़ होती है दशहरे पे। बाकी अपने अपने रिवाज होते हैं, और तो कुछ बनाया नहीं है हमने। तो बस यहाँ पे मैं प्रेस करने के बाद और फिर वही जो मेरी साइकोलॉजी की रिवीजन है वो लूँगी, और फिर खाना खाने के बाद वही फिर मैंने किया 1-1.5 घंटे का रेस्ट। नींद तो नहीं आई, क्योंकि आपको पता है दिन बिल्कुल छोटे छोटे हो चुके हैं भाई। अपनी जितनी मेहनत करी जाती हो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो अब तो टाइम ही कुछ नहीं रहा है, टाइम ही सिर्फ 1.5 महीने का रह गया। 1.5 महीने तो आप नू लगा कर चलो, 5-7-10 दिन तो हमारे भाई जो ये त्यौहार है, त्योहारों का सीज़न है, इन्हीं में निकल जाते हैं। इनके बीच में हम अपनी कोशिश रखेंगे कि भाई 7-8 घंटे की स्टडी करा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई। अगर एक दिन भी स्टडी मिस हो जाती है ना, मेरे तो बेचैनी हो जाती है, पता नहीं भाई कैसा मन हो रहा है कि मेरा बेचैन हो जाता मन कि आज मैंने जैसे ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। और मेरे पास एक कमेंट आता है बार बार भाई एक आईडी से कि दीदी आप सुबह के टाइम में कैसे उठते हो? हमें तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, नींद की वजह से हम पूरा दिन मतलब परेशान रहते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ जैसा हो रहा है मेरे साथ भी सारी घटना बीत चुकी है। तो मैं डियर आपको बता दूं, पहली बात, जब आप सोते टाइम ये चीज़ अलार्म लगा कर सो ना, तो उस टाइम ये चीज़ सोच के सोया करो कि हमें अपने टारगेट पूरे करने हैं। चाहे हमें नींद आए, चाहे हमें बेचैनी हो, कुछ भी हो, हमें अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं, चाहे कैसी भी करनी हो। हमें सुबह उठना ही उठना है। अगर एक बारी आप उठ के बैठ गए ना, तो आप 5 मिनट अपने दिमाग को सारी चीज़ें भूल कर सिर्फ एक चीज़ सोचो जो आपको पाना है, अचीव करना है, सिर्फ उसके बारे में सोचो, ठीक है। अपने आप ही उठ जाया करोगी हर रोज़। आप हर रोज़ ये ट्रिक बना के देखो, सुबह जिस टाइम अलार्म बजे अलार्म बंद मत करो। अगर आपको नींद आ रही है ना, दोबारा अलार्म बंद मत करो, उसको बजने दो। कभी ना कभी तो आपको ये लगेगा कि भाई मेरा अलार्म मुझे परेशान कर रहा है, तो मुझे उठना चाहिए। जब आप उठ के बैठ जाओ ना, तो 5 मिनट नहीं तो
2 मिनट ही लगेंगे आपको अपना टारगेट और जो लक्ष्य आपको निर्धारित करना है, कर रखा है, उसके ऊपर कैसे जाना है। तो आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगी। आप सिर्फ उठ के बैठ कर ये चीज़ सोचना कि मुझे क्या हासिल करना है। सुबह उठकर जब मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ तो मुझे क्या हासिल करना है, क्या अचीव करना है। तो आप देखना हर रोज़ सिर्फ 2 मिनट ये चीज़ ठान कर बैठना आप कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है और हर मुकाम पे करनी है। चाहे मुझे भूख लगे, चाहे मुझे प्यास लगे, चाहे मुझे नींद आए, हर चीज़ के लिए मैं हर चीज़ को छोड़ दूंगी। सिर्फ मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी करना हो। अगर ये चीज़ आप सोचोगे ना तो अपने आप स्टडी हो जाएगी। जो ये कहते हैं ना हमारा पढ़ने का मन नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, एक बार आप अपने अंदर जाके देखो कि आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी इज्जत कितनी है, आपको लोग कितना जानते हैं। कोई नहीं जानता आपको। जब आप अपने टारगेट को पूरा कर लोगे, जब आप अपने आप कुछ बन जाओगे ना तो आपको हर कोई जानेगा। अब आपको कोई नहीं जानता, आपको सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, हाउस वाइफ है और फलाना की बहू है। अपनी जो हरियाणवी भाषा होती है ना उसमें बोलते हैं फलाना की बहू है। तो मैं सिर्फ एक ही कहती हूँ कि जब खुद का नाम कमाना है ना तो अपने टारगेट पूरे करने हैं तो भाई आपको उठना भी पड़ेगा, भूख प्यास भी तजनी पड़ेगी और सबकी बातें सुननी भी पड़ेगी, ठीक है। और हर बात को अगर आप दिमाग पे लोगे ना तो कभी भी आप कामयाब नहीं होगे, कभी भी। सिर्फ उन्हीं बातों को माइंड में रखो जो आपको आगे तक ले जा सके। वो उन बातों को दिमाग में मत रखो जो अपने लक्ष्य से भटका रही हैं, ठीक है। उन बातों का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो आपको अपने लक्ष्य से भटका रही है। ये बात आप करके देखो। तो यहाँ पे भाई पढ़ने के बाद मुझे ज़ोरों से भूख लगी थी और कड़ी चावल बना रखे थे। दक्षु की डिमांड थी, भाई हमारा दक्षु ना बहुत ज़्यादा कड़ी चावल खाता है, उसको कड़ी चावल इतने फेवरेट होते हैं, हर संडे को कड़ी चावल बनवाता है। तो यहाँ पे मैं एक रोटी भी ले आई थी। और वैसे तो चावल के साथ रोटी नहीं खानी चाहिए क्योंकि चावल का और रोटी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता और खाने भी नहीं चाहिए क्योंकि हानिकारक होता है। पर भैया आज मैंने भूख ज़्यादा लग रही थी तो मेरा मन भी था कि एक रोटी मैं खा लूँ चावल के साथ में, कड़ी के साथ में। तो भाई मैंने कड़ी और चावल खाए और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। फिर भाई शाम में मिलती है। तो लीजिए भाई 8:30 का टाइम हो गया है। 1 मिनट जो टाइम दिखा दूँ आपने जो भी है जमा तो टाइमिंग कौन दिखती इसमें 8:24 हो गई है। और एक लगी हूँ मैं जो मेरी क्लास इकोनॉमिक्स की वो देखने। और दिन में करी थी भाई मैंने साइकोलॉजी की रिवीजन और 2 क्लास देखी थी भाई इकोनॉमिक्स की। और ईव का टारगेट है मेरा 2-3 क्लास देखने का भाई मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कि 2-3 क्लास आज हो जाए, 5 क्लास देखी जाऊंगी इसके। आज मैंने और किसी सब्जेक्ट का काम को नहीं किया, बस साइकोलॉजी की रिवीजन ली है। और टेस्ट पेपर ला कर देखने की सोचूं थी, पर भाई पहले मेरा ये हो रहा है कि भाई इसका कंप्लीट करने के बाद फिर बाकी आपको पता है हिस्ट्री की भी क्लास देखनी है और रिवीजन भी करनी है। तो कई रह रहे हैं इबे तो एसएस के। रुक जी बेटे, बैठ जाए फिर देख लिए नीचे को बेटे और ट्राइपॉड डैप लगा तो दक्षु लग रहा भाई शरारत करन इस दिन हो रहा गद्दे ही फोन मिल जाए मैंने देख लिए। तो चलिए जी मैं क्लास देख ली हूँ, 8:30 हो गए हैं। 10 साढ़े 10 बजे मिलती हूँ आपको क्लास देखने के बाद। कितनी क्लास होती है आपको बताते हैं फिर लास्ट में जाते टाइम, ठीक है। तो चलिए जी क्लास देखने के बाद मिलते हैं। तो भाई पूरा शाम का टाइम हो गया था, 11 बजे तक मैंने स्टडी की थी। 8:30 बजे मैं लग गई थी अपनी क्लास देखना, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने मेरा सिलेबस 1 महीने में अब की बार कंप्लीट करना है। तो मैं चाहे कैसे भी करूँ, रात को मुझे नींद आए, बेचैनी हो। और एक और बता दूँ, जैसे आज मैंने 11 बजे तक की है तो कल को क्या पता मैंने 12 बजे तक करनी पड़ जाए, क्योंकि मुझे मेरी क्लास कंप्लीट करनी है। तो इनके पापा बेटे की मस्ती चल रही थी वही पूरी जोरों शोरों से, और मैं अपने स्टडी करी थी। और इनकी साइड देख के मैंने हंसी भी बहुत आ रही थी, पता नहीं क्या बोल रहा था दक्षु इसके पापा को, और पूरी हंसी आ रही थी भाई मैंने। तो ऐसा नहीं है, आप अपने टारगेट को कंप्लीट करना सीखो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन चीज़ों को भूल जाओ। आज नहीं तो कल, नहीं तो कल, कल का किसको पता है।
कल का किसी को नहीं पता। अगर आपने आज ठानी है, अभी ठानी है, तो इसको आज ही करके पूरा करके छोड़ो कि भाई आज मुझे 2 घंटे की स्टडी करनी है, तो अभी मैं किताब उठाऊंगी तभी मैं 2 घंटे की करनी स्टार्ट कर दी ना आपने, 8 घंटे आपके अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, सोचना आपको है, करना आपको है। सिर्फ मैं एक चीज़ कहती हूँ, जिस दिन इंसान ये चीज़ सोचने लग जाता है ना कि भाई हाँ, जब मेरे हस्बैंड सो जाते हैं ना और मेरे बच्चे सो जाते हैं, मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि भाई ये सारा दिन, पूरा दिन हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हे भगवान, मुझे भी इतना लायक बढ़ाओ कि मैं भी अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकूँ। एक चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ, और तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है इनकी साइड देख के कि हाँ मुझे भी कुछ करना है और इनके लिए इनके सपने पूरे करने हैं। हालांकि ये नहीं है कि मेरा इनकम का सोर्स नहीं, अच्छा खासा इनकम का सोर्स है हमारे पास, पर फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मैं भी इनके जैसे बनकर और जॉब करना शुरू करूँ, मेरी भी गवर्नमेंट जॉब हो, इनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, इनके परिवार को भी खुशी होगी, मेरे बच्चों को भी खुशी होगी। हाँ, अगर माँ सक्सेस हो जाती है ना तो आगे बच्चों तक की पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं भाई, हमेशा याद रखना। अगर माँ सक्सेस हो जाती है, माँ पढ़ी लिखी है ना, तो आगे बच्चों तक की पीढ़ियाँ संभर जाती हैं, क्योंकि लेडीज़ का पढ़ना इतना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भाई मैं क्लास दिखा रही थी आपको, तो 11 बज चुके हैं और 3 क्लास मैंने आज कंप्लीट कर ली थी। दिखाऊंगी आपको नोट्स में, क्योंकि 10 क्लास से मैं लगी थी, आपको पता है, मैंने दिन में दिखाया था आपको कि 10 क्लास मेरी रह रही, 10वीं क्लास थी जो उस पे से मैंने छोड़ दी थी। तो देख लो भाई, 10, 11 और मैंने आपको बाकायदा क्लास दिखाई है भाई 12, तो सारी क्लासेस 13 और 14, तो 4-5 क्लास मैंने कवर की हैं। और भाई वीडियो यही थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में डालती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।